तो ये पॉसिबल है कि आप सिर्फ 7 दिनों में 8 बैंड स्कोर कर सकते हो। हेलो गाइस, आई एम बैक विद अनदर वीडियो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं सभी का थैंक यू करना चाहता हूँ बिकॉज़ आप सभी इतना सपोर्ट करते हो, वीडियोस को लाइक करते हो, शेयर करते हो एंड मुझे और भी मोटिवेशन मिलती है कि मैं आपके लिए और वीडियोस लेकर आऊँ। जब मैं कमेंट सेक्शन रीड कर रहा था मुझे पता लगा कि बहुत स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि मैं लिसनिंग की टिप्स एंड ट्रिक्स प्रोवाइड करूँ। काफ़ी टाइम से लिसनिंग की वीडियो नहीं आई। आज हम लिसनिंग के बारे में बात करेंगे एंड जो स्टूडेंट्स राइटिंग टास्क 2 की टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में पूछ रहे थे, आपके लिए ऑलरेडी मैंने वीडियो अपलोड कर दी है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है, वहाँ पे चेक कर सकते हो। वन मोर थिंग गाइस, आप प्लेलिस्ट में जाकर मेरी बाकी वीडियोस को भी फॉलो करो। राइटिंग आपकी बहुत हद तक इंप्रूव हो सकती है। आज का हमारा टॉपिक है लिसनिंग की लिसनिंग को हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। पार्ट 1 एंड जो पार्ट 4 है उसमें फिलअप्स होती हैं। 90% स्टूडेंट्स उसको कर लेते हैं। अगर 20 फिलअप्स हैं, 17-18 सभी की सही हो जाते हैं। बट आपका क्या टारगेट होना चाहिए कि सभी आपकी सही होनी चाहिए, एक भी क्वेश्चन उसमें आपका गलत नहीं होना चाहिए। सबसे पहले हमने ये मेक श्योर करना है कि पार्ट 1 एंड पार्ट 4 में हमारी कोई भी मिस्टेक्स नहीं है। रही बात पार्ट 2 एंड पार्ट 3 की, इसको हम कैसे इंप्रूव करें। कुछ स्टूडेंट्स सोचते हैं कि अगर हम डेली लिसनिंग को प्रैक्टिस करें, सॉल्व करें, हमारी इंप्रूवमेंट हो जाएगी, या उसको दोबारा सुने तब इंप्रूवमेंट होगी। सही मेथड क्या है इंप्रूवमेंट लेकर आने का? क्या हमें कुछ मूवीज़ देखनी पड़ेंगी? क्या हमें कुछ वीडियोस देखनी पड़ेंगी यूट्यूब के ऊपर? भी वो मैं आपको बताता हूँ कि आपने इम्प्रूव कैसे करनी है। सबसे पहले आपने क्या करना है, एक बार एमसीक्यू को सॉल्व कर लेना है। कई बार क्या होता है, बहुत सारे बच्चे एमसीक्यू सॉल्व करते हैं बट वो ट्राई करते हैं कि उसको हम समझ सके, बट वो 100% हमें समझ में नहीं आता। कई बार तो हमें पता भी नहीं चलता कि उसका क्या ओपिनियन है एंड जो लास्ट में स्टेटमेंट उन्होंने दी होती है हम उस हिसाब से उसका आंसर लगा देते हैं। सही भी हो जाता है, गलत भी हो जाता है, बट हमें श्योरिटी नहीं होती। तो अगर एक बार आपने टेस्ट उसको अटेम्प्ट कर लिया, सेकंड टाइम सिर्फ और सिर्फ आपने रिकॉर्डिंग को सुनना है। आपने बस ये अज्यूम करना है कि किसी आप एक हॉल में बैठे हो, कुछ लोग बात कर रहे हैं, आप उनको सुन रहे हो, उसको समझ रहे हो। देन फिर जब उन्होंने उसके ऊपर टॉपिक के ऊपर बात करना बंद कर दिया, फिर आपने उसको डिस्क्राइब करना है कि उन्होंने क्या कहा। चांसेस होंगे कि आपको वो ना समझाए फर्स्ट टाइम में, या बहुत कम पता लगे, या कुछ चीज़ें आपके याद ही ना रहे। इसका क्या बेनिफिट होगा मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि आप प्रैक्टिस करते हो सिर्फ क्वेश्चंस की, आप सिर्फ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर रहे हो। आपका माइंड उसकी प्रैक्टिस नहीं कर रहा, आपका माइंड लिसनिंग को प्रैक्टिस नहीं कर रहा, सिर्फ आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हो। आपका माइंड आपको क्या कमांड देता है कि चलो ये क्वेश्चन है, इन कीवर्ड्स को देखना है, इसको सही कर देना है। बट क्या आपने कभी लिसनिंग की अलग से प्रैक्टिस करी है? बहुत कम स्टूडेंट्स करते होंगे। ये मूवीज एंड जो वीडियोस वगैरह होती है ना, चलो उससे इम्प्रूव तो होता है, बट उसमें थोड़ा एंटरटेनमेंट होता है, वो तो हमें समझ में आ ही जाता है। बट जो ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे कि लिसनिंग का, अगर पार्ट 3 सिर्फ आप सुनो, बहुत कम चांसेस होंगे कि आपको 100% इन्फॉर्मेशन याद रहेगी जब वो बंद कर देंगे। आपने क्या करना है कि पार्ट 3 को 2-3 बार सुनना है सिर्फ। फिर जब आप उसको बार-बार सुनोगे ना, आपको समझ आएगा। आप थोड़ा-सा पॉज़ कर सकते हो रिकॉर्डिंग को, स्टार्टिंग में थोड़ा-सा टाइम लगेगा। जब आप ऐसा करना स्टार्ट कर दोगे ना, तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। लाइक आप हर रोज़ कुछ डिफरेंट करोगे। ज़्यादा स्पीड में आपको सुनने की आदत पड़ जाएगी, आपको समझ आने लगेंगी चीज़ें। एमसीक्यू बहुत आसानी से सॉल्व कर पाओगे। टिप्स एंड ट्रिक्स क्या, कीवर्ड्स देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको इतनी, आप बस ऐसे ही उसको अंडरस्टैंड कर सकते हो। एट द सेम टाइम मैथ के क्वेश्चंस आपको आसान लगेंगे। बेसिकली आपने क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करने के साथ-साथ सेम उस टेस्ट को अलग से सुनना है, उसमें इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट करनी है। थोड़े से ना कई बार वो इंटरेस्टिंग भी होते हैं। अगर आप उनको ध्यान से सुनो, समझो, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा एंड आपको ये भी लगेगा कि आपकी जो इंग्लिश है वो इम्प्रूव हो रही है, क्योंकि लिसनिंग के साथ साथ बाकी मॉड्यूल्स भी आपके इम्प्रूव होंगे। सो क्या टिप्स एंड ट्रिक्स हैं? देखो, ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं होती कि आपका एकदम से स्कोर बूस्ट हो जाए। एक मेथड होता है, सिर्फ मेथड पता है इसके अंदर ये नहीं है आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हो। उस मेथड को फॉलो कैसे करना है, यही बहुत स्टूडेंट्स नहीं जानते। तो फॉलो क्या करना है, बस बेसिकली मेक श्योर करना है कि आप उस रिकॉर्डिंग को सुनो, पॉज करो, उसके रिलेटेड नोट्स बना सकते हो। सिर्फ ये पार्ट 3 की बात नहीं है, आप इसको फिलअप्स के सेक्शन में भी बेसिकली फॉलो कर सकते हो। इन सिंपल वर्ड्स, जो सेक्शन आपको डिफिकल्ट लगता है। बट रीडिंग में, लिसनिंग में स्कोर क्यों नहीं आता? बिकॉज हमारे एमसीक्यू या पार्ट 2 के क्वेश्चंस गलत होते हैं, या फिर इन्फॉर्मेशन को मैच करने वाले क्वेश्चन गलत होते हैं। बट एक चीज़ को और भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। आपके अगर स्पेलिंग मिस्टेक्स है ना, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, प्लीज़ उसको मत करो। एक कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए एंड आपने कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना, उसका आंसर आपने लगा कर आना है।
यही बेस्ट तरीका है लिसनिंग को इम्प्रूव करने का, बट इस चक्कर में बाकी मॉड्यूल्स की जो प्रेपरेशन है उसको मत छोड़ देना। कई बार ना हम एक्साइटेड हो जाते हैं कोई नई चीज़ जब हम ट्राई करते हैं, तो हमें लगता है कि नहीं, मेरे को तो अभी सिर्फ यही करना है। लिसनिंग ये मेथड फॉलो करके आप 7 डेज में इम्प्रूवमेंट लेकर आ सकते हो। सो आई होप गाइज आप इस चीज़ को फॉलो करोगे, क्योंकि मैं हमेशा स्टूडेंट्स को यही कहता हूँ, जो मैं बता रहा हूँ एक बार उसको फॉलो करके देखो, जितने टाइम के लिए मैंने कहा है। नेक्स्ट टाइम आप क्वेश्चन नहीं पूछोगे कि हमें टिप्स एंड ट्रिक्स चाहिए, क्योंकि हमेशा मैं वो मेथड बताता हूँ जो आपका टाइम सेव करे, आपको नॉलेज दे, आपको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी लगे। अगर मैंने वीडियो ख़त्म करनी होती तो बस मैं सिंपल कह सकता था दिन में इतने टेस्ट फॉलो करो करो, नोटबुक पे लिखो, ब्ला ब्ला ब्ला, चलो वीडियो ख़त्म। बट नो, मुझे हमेशा ये ध्यान में रखना होता है कि मैं आपको कुछ नया तरीका बताऊं, जिससे आपकी लिसनिंग क्या कोई भी मॉड्यूल आपका आसानी से इंप्रूव हो सके। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक करना, एंड गाइस अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि सभी स्टूडेंट्स की हेल्प हो सके। सिर्फ मेरा एक ही एम है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनकी मैं हेल्प कर सकूँ। मैं आइल्स के रिलेटेड यहाँ पे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता हूँ, कनाडा के रिलेटेड प्रोवाइड करता हूँ। आइल्स का एग्ज़ाम अगर क्रैक कर दोगे ना, फिर भी आपको इस चैनल पे कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी। कि आगे आपने क्या मेक श्योर करना है, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ हमेशा कनेक्ट रहें, बिकॉज ये एक यूट्यूब फैमिली है, इससे कनेक्ट रहें, क्योंकि आपकी वजह से मैं ग्रो हो रहा हूँ। आई ट्रूली अप्रिशिएट इट गाइस। कोई भी क्वेश्चन हुआ कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, एंड वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ वंडरफुल डे।